व्लादिवोस्तोक सिटी जो एरिया है वो रशिया का है और वहाँ पर इंडिया एक सैटेलाइट सिटी बनाने का उसने इंटरेस्ट शो किया है और अब वहाँ पर वो एक सैटेलाइट सिटी बनाएगा। ऑलरेडी जो है इंडिया रशिया के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इंडिया और रशिया मिलकर जो है मार्स एयरक्राफ्ट जो है वो रेडी कर रहे हैं, लेकिन अब इंडिया रशिया के अंदर सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है। बहुत बड़ा मंसूबा है और इससे वो बहुत इंडिया आगे जाएगा सैटेलाइट सिटी बनाकर रशिया के व्लादिवोस्तोक सिटी में। दुनिया को अब इंडिया की जरूरत है, इंडिया को दुनिया की जरूरत नहीं है। इंडिया न्यूट्रल होने की वजह से आज उसके रिलेशन अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, रशिया के साथ भी अच्छे हैं। और जो कि झूठ पे आप प्लेस कर रहे हैं। आपने अभी खुद कहा कि हम इंडेक्स में 120 से 140 पे चले गए। मीन्स अगर आप यहाँ पे खड़े तो यहाँ नीचे आ गए, जबकि इंडिया यहाँ पे खड़ा था तो ऊपर चला गया। अब देखिए फर्क, सैटेलाइट सिटी वो बात जो है ना वो करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर बात ही नहीं करते वो इंडिया वाले। कि इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है और तीसरी बनने जा रहा है। साथ हम देखते हैं कि वो आईटी इंडस्ट्री में दुनिया को अब इंडिया की जरूरत है, इंडिया को दुनिया की जरूरत नहीं है। जो व्लादिवोस्तोक है उसके बारे में चाइना ये कहता है ऐसे साडा है, ये तो हमारा है। तो इंडिया ने वही पार्ट ढूंढा है, वही सिटी ढूंढा है रशिया का एरिया जहां पर उसने सैटेलाइट सिटी बनाने की बात की है, जिसके ऊपर चाइना अपना तो कहता है कि हमारा कब्जा होना चाहिए क्योंकि ये तो हमारा एरिया है। तो इससे इंडिया को कितना फायदा होने वाला है कि वो रशिया के अंदर सैटेलाइट सिटी बनाएगा। कहा जा रहा है कि वहाँ से ऑयल और नेचुरल गैस इंडिया निकालेगा और अपने मुल्क लेकर जाए। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, जो इसरो उनका डिपार्टमेंट है वो अब तक 350 से ज़्यादा सैटेलाइट्स जो है वो भेज चुका है और ब्राज़ील जैसी कंट्री को जो है वो इसके अंदर सपोर्ट कर रहा है। क्या उनके पास रेलिवेंट स्टाफ है? क्या यही वजह है कि नासा में आज भी 40% साइंटिस्ट जो है वो इंडियंस हैं, लेकिन पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस तरह नहीं है पूरी दुनिया में? हेलो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इंडिया रशिया के सबसे बड़े शहर व्लादिवोस्तोक के अंदर एक सैटेलाइट सिटी बनाने वाला है, जो कि भारत और रशिया के बीच एक बहुत बड़ा कोऑपरेशन होगा, जिससे भारत को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। सैटेलाइट सिटी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी बहुत बड़े शहर के साथ उसके बाजू में ही एक और सिटी बनाना, जिसका कम्युनिकेशन उस बड़े शहर के साथ होता है। जैसे कि भारत में दिल्ली के साथ गुड़गांव या नोएडा सिटी बनाया गया है, या फिर मुंबई के अंदर नवी मुंबई बनाया गया है। वो एक सैटेलाइट शहर है जो कि अपने कनेक्टेड सिटी के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक वैसे ही भारत रशिया के शहर व्लादिवोस्तोक में एक सैटेलाइट सिटी बनाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रूस के इस सबसे बड़े शहर को चाइना अपना मानता है। वहीं दूसरी खबर यह है कि रशिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंडिया को एक मेजर पावर माना है और इंडिया के साथ और भी ज्यादा काम करने की इच्छा जताई है। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया ये चाहता है, इंडिया जो गवर्नमेंट है एक्सप्रेसेस इंटरेस्ट इन बिल्डिंग व्लादिवोस्तोक सैटेलाइट सिटी एज पार्ट ऑफ पीएम मोदीज एक्ट फॉर फार ईस्ट पॉलिसी। व्लादिवोस्तोक सिटी जो एरिया है वो रशिया का है और वहाँ पर इंडिया एक सैटेलाइट सिटी बनाने का उसने इंटरेस्ट शो किया है और अब वहाँ पर वो एक सैटेलाइट सिटी बनाएगा। तो क्या ये जो शिफ्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ खड़ा हुआ नज़र आएगा और पाकिस्तान चाइना के साथ। आप कहेंगे ये तो पहले ही है, लेकिन ये इसकी अब शेप बदल रही है। व्लादिवोस्तोक में एक सैटेलाइट सिटी बनाना चाहते हैं। अब देखिए हमारा जो इत्तेहाद हो रहा है ना, ये अब देखिए फ़र्क, सैटेलाइट सिटी वो बात जो है ना वो करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर बात ही नहीं करते वो इंडिया वाले। वो ये असले और ये तो उनका चल ही रहा है, वो रशिया से कितनी बड़ी तादाद में ले रहे हैं वो सब मालूम है, उसके ऊपर सारी रिपोर्ट्स हम बात करते रहे। लेकिन वो रशिया के साथ तो उनके यानी डेकेड से हैं, उनकी तो ऑलरेडी हम ये कहेंगे तो चाइना के साथ भी हमारे एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है, उनकी रशिया के साथ हमारी चाइना के साथ। ये अलग बात है कि उनकी रशिया के साथ अपने बलबूते पे है, वो अपने पाँव पर खड़े हैं, उनके पास पैसा है, वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है और साथ में वो जो है वो पैसा खर्च करते हैं। उन्होंने तो अभी जो एक एयरप्लेन्स का सौदा किया उसमें अमेरिका में मिलियंस जॉब्स क्रिएट कर दी हैं, वो तो दूसरों के लिए कर रहे हैं। हमारा ये तो फ़र्क है, हम तो मान रहे हैं। तो इसमें ये होगा कि चाइना जो हमें कहता है वो हमें मानना पड़ता है। अब आगे भी जब हम उसके ऊपर रिलाई करेंगे तो चाइना जो हमें कहेगा वो हमें मानना पड़ेगा। जबकि रशिया और इंडिया का जो रिलेशन है वो इससे डिफरेंट है, वो इससे मुख्तलिफ है। वो ये है कि उसने तो जो ये G20 की ये कौन सी समिट अभी कुछ अर्सा पहले जो हुई है उसके दौरान ये बात कही गई थी ना, यूक्रेन वॉर पर रशिया का साथ नहीं दिया था उन्होंने। यानी उन्होंने कहा था कि ये एरा जो है ये जंग का नहीं है। रशिया इसके ऊपर नाराज़ हो सकता था कि आपने
लेकिन इससे ये पता चलता है कि वो अपना स्टैंड रखेंगे। रशिया से वो ज़ाहिर है सैटेलाइट सिटी बनाने की जो बात हो रही है एक बहुत बड़ा मंसूबा है, और इससे वो बहुत इंडिया आगे जाएगा सैटेलाइट सिटी बनाकर रशिया के व्लादिवोस्तोक सिटी में। इसकी एक और अहमियत ये है कि जो व्लादिवोस्तोक है उसके बारे में चाइना ये कहता है ऐसे साड़ा है, ये तो हमारा है, रशिया को ये कहता है चाइना। तो इंडिया ने वही पार्ट ढूंढा है, वही सिटी ढूंढा है रशिया का एरिया जहां पर उसने सैटेलाइट सिटी बनाने की बात की है, जिसके ऊपर चाइना अपना जो है वो कहता है कि हमारा कब्जा होना चाहिए क्योंकि ये तो हमारा एरिया है। तो देख लें ये वहाँ पे हिट किया ना, जैसे कि अभी अरुणाचल में एक हुई थी समिट, एक मीटिंग, वहाँ पे वो नहीं आए। खैर उसके बाद भी उन्होंने देखा कि लेकिन वहाँ पे रखने की यही नजर आ रही है कि वो ऐसी जगह पर हिट करो कि ज़रा मज़ा आए इनको, वगैरह वगैरह इस तरह की। सर, आप तक ये खबर पहुंची होगी कि इंडिया जो है वो रशिया के अंदर सैटेलाइट सिटी बनाना चाहता है। ऑलरेडी इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात दिन ब दिन बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। इंडिया और रशिया डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और अब एक और खबर सुनने में आई है कि इंडिया रशिया के अंदर, रशिया की एक सिटी के अंदर जो है वो सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है। मैम पहले तो सबसे पहले मैं आपकी तारीफ़ करूंगा कि आप जिस कंटेंट पे काम कर रही हैं। आपको ये चीज़ ऐड कर दूं कि इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है और तीसरी बनने जा रहा है। साथ हम देखते हैं कि वो आईटी इंडस्ट्री में दुनिया को अब इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को दुनिया की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के साथ ये कमज़ोरी रही है कि जब हम आज़ाद हुए तो 2 खेमे थे, एक रशिया का और एक सोवियत यूनियन का उस वक्त था, और एक अमेरिका का था। और अमेरिका ने उस वक्त पाकिस्तान के साथ मिल गया, और पाकिस्तान इंडिया जो था वो न्यूट्रल उस वक्त रहा। और न्यूट्रल होने का फ़ायदा उसको कितना हुआ? कभी लगता है कि यार न्यूट्रल होने की तकलीफ़ें बहुत फेस करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन एंड दी एंड उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा होता है। इंडिया की बात करें, इंडिया न्यूट्रल होने की वजह से आज उसके रिलेशन अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, रशिया के साथ भी अच्छे हैं। आपने बात की सैटेलाइट टाउन, वो बड़ी अच्छी बात, उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ इंडिया की भी और रशिया की भी, कि वो आपस में मिलकर अपनी कौम को सर्व कर रहे हैं। अच्छा, इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होने वाला है कि वो रशिया के अंदर सैटेलाइट सिटी बनाएगा? कहा जा रहा है कि वहाँ से ऑयल और नेचुरल गैस इंडिया निकालेगा और अपने मुल्क लेकर जाएगा। मैम आप देखेंगे रशिया ने जब यूक्रेन के साथ वार की ना, अब अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं। यूक्रेन की वार शुरू की तो रशिया को यूरोप के साथ जंग करना आसान नहीं काम था। अब मेरे बात सुने, उनके पास ऑयल है, अगर जर्मनी को ऑयल सप्लाई नहीं करती है ना, रशिया जो है वो यूरोप को ऑयल सप्लाई नहीं करता, यूरोप की सारी मंडी तबाह बर्बाद हो जाती है। ठीक है, अब रशिया, अब आप बैकडोर लग रहा है कि नेटो उसका साथ दे रहा है, अमेरिका साथ दे रहा है। ओ भाई साथ दे रहे हैं तो फिर इस तरह क्यों नहीं आते वार में? क्योंकि उनको रशिया की ज़रूरत है। इस तरह इंडिया जो है, इंडिया हमेशा अपनी ज़रूरत के मतहत रिलेशन बनाता है। और अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया को वहाँ पर आप जाएंगे, इंडिया अब 70% ऑयल पहले कहाँ से परचेज कर रहा है? रशिया से। पहले वो कहाँ से करता था? सऊदीया से करता था, इराक से करता था, लेकिन अब उसने अपना जो खेमा है वो ज़्यादा उधर, क्योंकि उधर सस्ता मिल रहा है। अब तो ईरान ने भी उन्हें ऑफर कर दिया कि अगर आप रशिया से तेल खरीद सकते हैं अमेरिका के मुखालिफ जाकर, तो आप हमसे भी ऑयल खरीदें। मैम आप इंडिया सिर्फ खरीद नहीं रहा, वो पाइपलाइन के थ्रू बांग्लादेश के भी ट्रांसफ़र कर रहा है। वहाँ से लेकर अपने घर मैन्युफैक्चरिंग करके समेलने को उसको तैयार करके, जिस तरह वो गाड़ियाँ एक्सपोर्ट कर रहा है, बाहर से कंपनीज आती हैं, फिर वहाँ पर उनको लोगों नहीं लगाने देता। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि स्पोर्ट्स हमारे मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होती है, लेकिन लोगों किसी और कंपनी का लगता है।